मौसम के बदलते रंग देखे हैं। ये उन दिनों की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे और वही लोग अपनी मायूसी के गीत लोगों के सामने गाया करते थे और वही लोग हमारी हंसी उड़ाया करते थे। लेकिन तभी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मैंने अपनी परेशानी को बताना ही छोड़ दिया। अब तो हर व्यक्ति की जिंदगी में खुशी का बीज बो देती हूँ। अगर खुद को भी रोना पड़े तो हंसते हंसते रो देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनीषा कुशवाहा है। मैं ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ। इस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले शादी हुई थी मेरी, मैं घर में थी। क्या मेरी शादी हुई थी, मैं घर में थी। इसी तरह से लॉकडाउन का दौर चल रहा था और इस प्लान को देखने का मौका आई थी। मैं बताना चाहती हूँ 1.5 से 2 साल पहले मुझे मिला था। लेकिन मैंने क्या ज्यादा दिमाग की वजह से मैंने प्लान को समझा नहीं। प्लान में मैंने घुसी नहीं कि कैसे होता है, क्या करना पड़ेगा। 1600 में मतलब मेरे माइंड में एक बात आई कि 1600 रुपए की आईडी और 1500 रुपए की ये लोग हमें फाइनली दे रहे हैं। तो मेरे माइंड में प्लान नहीं समझा है। मैं डायरेक्टली पता है क्या बोलती हूँ, मन में बोलती हूँ कि कंपनी चलेगी नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या कंपनी चलेगी नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। 4 दिन के बाद में रफू चक्कर होने वाली है, यस और नो। मुझे नहीं पता कंपनी 1600 में प्रोडक्ट भी देती है। मुझे नहीं पता कंपनी डेली का पे आउट भी देती है। मुझे नहीं पता कि कंपनी की पे आउट के मामले में सर्विस बहुत ज्यादा फास्ट है। मतलब इस प्रेजेंटेशन को आप लोगों ने देखा है, हॉल के बाहर कोई बंदा खड़ा है और वो वैसे ही अपना अनुमान लगा रहा है, अरे ऐसा है वैसा है, बकवास है, ये सब। लेकिन आप लोग क्या अनुमान लगा रहे हो? हम लोगों को सुनने के बाद में लग रहा है कि आप यहाँ पर से पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, शायद ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी। वो बोलते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, लेकिन जब हिलता है तो खानदान का इतिहास जरूर रखता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच कहना चाहूंगी ऊपर वाले का कि सच में आज से 6 महीने पहले फिर से मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी का 2-4 लोगों ने मुझे प्लान दिखाया। मैंने सर से कहा, हस्बैंड से, मैंने कहा यार चक्कर क्या है। मैंने समझा, फिर मुझे समझ में पूरी तरीके से आ गया था। मैंने हस्बैंड से परमिशन ली। मैंने कहा प्लीज मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं करती हूँ। आप अपने रास्ते देखो, मैं अपने रास्ते देखती हूँ, क्योंकि मुझे पैसा कमाना मेरा शौक है। मुझे पैसा चाहिए। मतलब मैं अपनी जरूरत की चीजों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। इनफैक्ट जो भी अपने सपने अपने दम पर पूरा करना चाहती हूँ, मुझे पैसे कमाने की आदत पहले से ही है। लेकिन जब मैंने इस प्लान को देखा, हस्बैंड ने की मुंडी जो है वो ना की जगह हाँ में मटक गई। उन्होंने कहा चलो ठीक है करो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो। इन्होंने थोड़ा सा समझा और इन्होंने शुरुआत करने के लिए कह दिया। गाइस मैं बताना चाहती हूँ, उसी दिन मैंने यहाँ से बिजनेस पे 4 आईडी लगाकर इस बिजनेस की शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद में मेरे पास में पैसा आने लगा। जब पैसा मेरे पास में आने लगा तो हस्बैंड ने भी कॉपरेट करना शुरू कर दिया। जब मेरे पास में पैसा ज़्यादा आने लगा तो हस्बैंड को लगने लगा यार ये तो मतलब मैं इतना नहीं कमा पा रहा हूँ जितना मेरी मैडम कमा रही हैं। दोस्तों जैसे कि सर ने बताया सुबह 4 बजे से मैसेज आता है, तो मैं बताना चाहती हूँ एक आईडी की आज की हमारी जो इनकम है 4,500 रुपये से ज़्यादा है ओनली एक आईडी की। और टोटल हमको 5 आईडी पे पेमेंट आता है। कितनी आईडी पे? 5 आईडी पे, यानी कि पर डे का 15, 16, 17 हज़ार रुपये तक हम अभी तक पहुँचे हैं और पर डे हमारे पास में इतना पैसा आता है। लेकिन थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगी माय हस्बैंड को, माय लाइफ पार्टनर, माय जिंदगी, कि जब से सर के साथ में शादी हुई है सर ने हर एक सपने को पूरा किया है। आज अगर मैं बात करूँ तो पहले सर पीछे चलते हैं, आगे मुझे रखते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप ये ना समझे हम तो गाँव से हैं, हम कैसे करेंगे, हम तो साड़ी पहनते हैं, हम लोगों से बात कैसे करेंगे, ये सर लो। अगर सच में कुछ कर गुजरने की चाहत है आप लोगों के अंदर तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के सामने है। सिर्फ और सिर्फ सर से पूछते जाइएगा कि सर कैसे करना है, सर को बताते जाइएगा सर मुझे पैसा चाहिए और मैं तो आपकी फुटबॉल हूँ। क्या हूँ? मैं तो आपकी फुटबॉल हूँ। जहाँ लात मार के उचका सकते हो वहाँ उचका लो, पर मुझे मेरे घर में इस सिस्टम की वजह से डेली का पैसा चाहिए। किसका पैसा चाहिए? डेली का पैसा चाहिए। तो ये तभी आप बोल पाओगे जब अंदर से
संभव हो पाया है तो मेरी प्यारी सी टीम की वजह से हो पाया है। आज मैं बताना चाहती हूँ, मुझे खुद को ही नहीं पता कि मेरे कितने स्टेट के अंदर मेरा काम चल रहा है। अगर मैं बात करूँ, आसम का नाम सुना है? आसम के अंदर मेरा काम चल रहा है, बेंगलोर के अंदर काम चल रहा है, दिल्ली के अंदर काम चल रहा है, कानपुर के अंदर तो आप देख रहे हैं यहाँ पर विराट रूप है। यस और नो? हर शहर के अंदर जिनका मुझे नाम भी नहीं पता, हर स्टेट के अंदर मेरा सिस्टम का काम चल रहा है। अगर मैं परिवार की बात करूं तो 2500 लोगों से ज्यादा का परिवार हो चुका है स्वामिनी की वजह से। कितने लोगों का? थैंक यू वेरी मच। 2500 लोगों से ज्यादा का परिवार हो चुका है। दोस्तों बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है सिस्टम में काम करते हुए। जो भी आज हमारे साथ में आने का निर्णय लेता है, दोस्तों मैं सर के साथ में ये वादा करती हूँ आपको, जिस तरह से सर ने हमारा टाइम आज यहाँ पर मांगा है, जब भी इस शहर के लिए हमें सर पुकारेंगे, हम 100% उसी दिन आकर सर के सामने खड़े हो जाएंगे फंक्शन के लिए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप लोगों का जोश, आप लोगों का कोऑपरेट, आप लोगों का पूरा डेडिकेशन हमें चाहिए होगा। आप लोग कहेंगे कि नहीं सर मैम, हमें भी पैसा कमाना है, हमें भी अपने सपनों को पूरा करना है और हमें भी किसी आलीशान से बंगले में जाकर रहना है, हमें भी आलीशान सी कार में घूमना है, हमें भी अपना बैंक बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से हाई फाई करना है। ये सब लोग जब आप लोग इस चीज के लिए एग्री होंगे तो हम भी आपके लिए एग्री होंगे। दोस्तों जब भी आप पुकारोगे हम आपके आगे उपस्थित होंगे। जब भी आप लोग सेमिनार करोगे हम आपके लिए टाइम देने के लिए जरूर आएंगे। तो दोस्तों मैं बात करूंगी, सर को शायद 4 से 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इंद्रपाल वर्मा जी को। आई थिंक सर से मेरी मुलाकात हुए ज़्यादा टाइमिंग नहीं हुआ है, शायद सर और हम लोगों को 2 से 2-2.5 साल हुआ है शायद पहचानते हुए। बाय फेस में सर से 3 अक्टूबर के दिन मिली थी जब मेरा दिल्ली में फंक्शन था। गाइस मैं बताना चाहती हूँ, किसी कंपनी के कॉन्सेप्ट के दौरान मैंने सर को वैसे ही कॉल लगा लिया और मैं बताना चाहती हूँ सर ने मुझे 8 दिन तक कोई आईडी का पेमेंट नहीं दिया, जिसके साथ में मैंने सर के साथ में ज्वाइन किया। मुझे एक पल के लिए लगा भी अरे ये बंदा ऐसे उल्लू बना रहा है, क्या बना रहा है, बुद्धू बना रहा है, नहीं करेगा बंदा। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो फॉलोअप करना तो काम होता है अपना। ये सब लोग अपन कंटिन्यू कॉल ठोकते रहते हैं, लगाते रहते। ऐसे ही मैंने 1 आध दिन 2 दिन छोड़कर मैं सर को कॉल लगा लिया करती थी। सर से फिर मेरी बातचीत हुई। सर ने बोला मैडम आप निश्चिंत रहें। क्या रहें? आप निश्चिंत रहें, हम आपके साथ में ज्वाइन करेंगे, बट हमारी बिटिया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है अभी। शायद याद नहीं है मुझे कंफर्म, शायद बिटिया की तबीयत खराब थी या बेटी की तबीयत खराब थी, किसी को लीवर में दिक्कत थी उस टाइम। तो मैंने कहा कोई नहीं। सर ने फाइनली जैसा मुझे कहा 2 से 3 4 8 दिन बाद सर ने मुझे खुद ने कॉल किया, मेरे साथ में बिजनेस को ज्वाइन किया और सर ने उस बिजनेस में भी बहुत अच्छा सर ने पैसा कमाया और टीम भी बनाई। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि सच में उस दिन के बाद से फिर हम लोगों ने, मेरी शादी की तैयारी चल रही थी तो मैंने बिजनेस में इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। मेरा दिमाग शादी की ओर लग गया और तैयारी भी पूरी मेरे ही हाथ में थी, सिस्टम की तैयारी करना, शादी की तैयारी करना। दोस्तों उसके बाद में जब मैंने स्वामिनी को मैंने ज्वाइन किया था, ऑलमोस्ट मेरी 50-60 हज़ार 1 लाख के समथिंग मेरी इनकम हो चुकी थी। अचानक से अंकल का मेरे पास में कॉल आता है और अंकल ने एटॉमी कंपनी को ज्वाइन कर रखा था या फिर करने वाले थे पता नहीं। तो अंकल ने बोला बेटा आपके अंदर इतना जोश है, इतना एक्साइटमेंट है, आप तो सच में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। अंकल काफ़ी देर से बोले ही जा रहे थे, मैं सुन रही थी अंकल की बातों को। मैंने कहा अंकल मुझे अच्छा लगा आपने मेरे बारे में इतना कुछ कहा, लेकिन मैं अपने कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। उस दिन मैंने अंकल को प्लान बताया, मैंने कहा अंकल अभी मैंने शुरू किया है और मैंने इतना पैसा यहाँ से कमाया है, आप आ जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैंने क्या बोला? मुझे आपकी ज़रूरत है,